वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। हमने प्रीवियस पार्ट बनाया था, उसमें हमने देखा था कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर पे कैसे टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई की वैल्यू आयोटा कैसे जनरेट हुई थी, कैसे उसकी जरूरत पड़ी। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। अब जैसे देखो, अब हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों के ऐड करने पे बनता है। तो देखो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बोलेंगे ए नंबर in the form of x plus x, देखो in the form of x plus iota y, where x y दोनों क्या होना चाहिए, belongs to रियल, और जो i जो होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1। ये हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा चीज ये कि मतलब क्या कि कोई मान लो कि, और उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। यानी कि देखो z इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल और i इज इक्वल टू -√1। ठीक है। अब जैसे देखो, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर हमें पूछ दिया रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, देखो ये जो होता है तुम्हारा रियल पार्ट होता है और ये जो होता है इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा तुम्हारा a और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा तुम्हारा b। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे देखो z इज इक्वल टू अगर दे दिया c प्लस आई डी, तो अगर कह दिया कि रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया, तो c, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो गया तुम्हारा d। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ नए चीज के बारे में, कि अगर देखो जैसे अगर हमें कोई भी, अगर देखो √2 है, √3 है, इसमें या √5 है, √7 है, हम कंपेयर कर देते हैं कि ये बड़ा है ये बड़ा है, क्योंकि ये हमारा क्या है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं। बट अगर हमें इमेजिनरी नंबर में 1 - i 3 + 2i, ये कभी कंपेयर ऐसे हम नहीं कर सकते। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नॉर्मली कंपेयर नहीं कर सकते इस फॉर्म में कि ये बड़ा है ये छोटा है, बिना कुछ उसके कंडीशन जाने, बिना उसके कुछ। तो देखो हम जैसे अब ये कभी नहीं लिख सकते a प्लस आई बी ग्रेटर देन c प्लस आई डी। हम ऐसे लिख सकते हैं इफ, कब, जब क्या हो, b इक्वल टू d इक्वल टू 0, मतलब इमेजिनरी खत्म हो जाए तो हम ऐसे भी ग्रेटर और लेस देन लिख सकते हैं, मतलब उसमें केवल रियल पार्ट, ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब जैसे देखो इक्वेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ, अब कैसे हम इक्वल करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है, जैसे देखो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2। ठीक है। अब देखो इफ हमेशा कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब लिख सकते हैं, इफ z1 प्लस z2, इफ कब, जब रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू, यानी x1, देखो इसका रियल पार्ट x1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 इज इक्वल टू x2, यानी ठीक है रियल पार्ट दोनों का इक्वल हो जाए, और या फिर और क्या हो सकता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 यानी कि y1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ
Z2 इज इक्वल टू Y2, यानी कि रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल करेंगे तभी टू कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि देखो जैसे मान लो Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आई Y1, Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आई Y2। मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक है। तो अब Z1 इज इक्वल टू Z2 क्या कब होगा, Z1 इज इक्वल टू Z2 जब X1 इज इक्वल टू X2 और Y1 इज इक्वल टू Y2, यानी कि उसका रियल पार्ट का रियल पार्ट से कंपैरिजन और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, देखो क्या है। अब देखो सिंपल सा चीज, अब इसमें क्या है देखो कि हम कैसे मतलब किसी दो नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, उसकी कैसे लेते हैं किसी चीज को। जैसे देखो 3 प्लस 4i दे दिया हो और कंपेयर करने दिया जाए कि x प्लस आई वाई से, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल ऐसे आ सकता है। तो देखो रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 और y इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब जैसे कोई भी क्वेश्चन कर दिया कि अगर x प्लस 2 इंटू वाई इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5i, कोई भी बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर उसको सोल्व करने के फॉर्म में हमें a प्लस आई बी के ही फॉर्म में लाना पड़ेगा, और यही आएगा ही चाहे वो कितना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो। तो अब इसमें कह दिया कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, तो देखो हमें रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 2, y माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको इससे कंपेयर कर लें और इसको इससे कर लें, ठीक है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 5, तो y कितना हो गया 8 हो गया। इस तरह से हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोल सकते हैं जब Z1 इज इक्वल टू Z2 वेयर, जैसे Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आई Y1, Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आई Y2। तो देखो Z1 इज इक्वल टू Z2 कब होगा, अब जब X1 इज इक्वल टू X2 हो और Y1 इज इक्वल टू क्या हो Y2 हो। इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहलाता है। अब जैसे देखो, अब इसके हम कुछ जैसे देखो अगर क्वेश्चन 4 प्लस आयोटा वाई दे दिया हो और x माइनस 9y, अब इसमें कह रहा है कि x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ये क्या है इक्वालिटी, इसको क्या बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो सिंपल सा चीज, अब देखो हम पढ़ते हैं क्या अलजेब्रिक ऑपरेशन विथ कॉम्प्लेक्स नंबर। अल्जेब्रिक ऑपरेशन उसका पढ़ते हैं, जैसे लेट Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस आई Y1 हो और Z2 इज इक्वल टू X2 प्लस आई Y2 हो, ठीक है। तो अब दोनों को देखो Z1 प्लस Z2 इसका क्या होगा, Z1 माइनस Z2 क्या होगा। देखो Z1 प्लस Z2 करने के लिए हम करेंगे क्या, इस देखो सिंपल सा चीज X1 प्लस आई Y1 प्लस X2 प्लस आई Y2, हम क्या करेंगे रियल को एक साथ ऐड कर लेंगे, यानी कि रियल जैसे सिंपल रियल को x1 प्लस x2 प्लस आई इंटू y1 प्लस y2, ठीक है। इनको रियल को एक साथ ऐड कर लेंगे, इमेजिनरी को जैसे हम सिंपल मतलब करते हैं। अब Z1 माइनस Z2 भी सेम x1 माइनस आई y1 माइनस x2 माइनस आई y2। तो अब इसको भी करेंगे तो सिंपल x1 माइनस x2 प्लस आई प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारा y1 माइनस y2। जो मतलब बड़ा में से छोटा कर लो, मतलब छोटा में से बड़ा कर लो, मतलब सिंपल सा चीज, इसको इससे घटा लो और इसके बाद इसको इससे घटा लो, यानी y2 माइनस y1 या जो भी कुछ लिख लो, मतलब मॉडुलस लगा लो जो बड़ा हो उसमें से, ठीक है। अब देखो सिंपल सा वे, अब देखो क्या है कि सॉरी ये देखो ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है, क्योंकि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया क्या हुआ है ये, ठीक है। यानी कि Z1 माइनस Z2 भी क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आई y1 माइनस y2। अब देखो अब देखो ये टर्म क्या कहलाता है, देखो अब Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना हो, Z1 मल्टीप्लाई Z2 करना हो,
तो देखो सिंपल सा चीज x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू। जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे x1 x2 प्लस फिर इसे आई x1 y2 प्लस फिर इससे करेंगे आई y1 x2 प्लस फिर इससे इसको आई स्क्वायर क्या हो जाएगा आई, देखो इससे इसे करेंगे आई स्क्वायर क्या होता है -1 यानी कि माइनस y1 y2 यानी कि क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई कॉमन कर लो इसमें तो x1 y2 प्लस y1 x2। मतलब सिंपल सा जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते वैसे ही हम करेंगे, ठीक है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे देखो z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आई y1 हो और z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई y2 हो। अगर अब फिर डिवाइड करेंगे z1 z2 का डिवाइड करेंगे हम, तो देखो z1 z2 का डिवाइड करेंगे तो x1 प्लस आई y1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस आई y2। अब देखो डिवाइड करने के लिए हम रेशनलाइज कर लेंगे तो x इसको बोलेंगे आई y2 डिवाइड बाई x2 माइनस आई y2। अब देखो सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अब देखो इन दोनों का कर लेते हैं, इनका क्या हो जाएगा, देखो ये तो ऐसे ही हो जाएंगे x1 प्लस आई y1 इंटू x2 माइनस आई y2। नीचे क्या हो जाएगा, देखो नीचे जैसे हम क्या करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। बट देखो यहाँ पे भी है एक्स, अब यहाँ पे तो लिख तो देंगे कि x2 का होल स्क्वायर माइनस आई y2 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि आई स्क्वायर -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस आई y1 इंटू x2 माइनस आई y2 डिवाइडेड बाई x2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आई स्क्वायर -1 होता है तो क्या हो जाएगा y2 का स्क्वायर। यानी कि जब भी हमें देखे कि x2 का स्क्वायर माइनस आई y2 का स्क्वायर हो तो हम डायरेक्ट हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, देखो ये तो हमारा हो गया, ये हमने अलजेब्रिक ऑपरेशन z1 प्लस z2 पढ़ लिए, z1 माइनस z2 पढ़ लिए, z1 मल्टीप्लाई z2 पढ़ लिए, z1 डिवाइड बाई z2 पढ़ लिए। अब जैसे देखो क्वेश्चन सिंपल कर दे, 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करना हो 5 माइनस आयोटा तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 15 माइनस 3i प्लस 10i, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको दोनों से 10i माइनस आई स्क्वायर -1 माइनस पहले से प्लस यानी कि 2, यानी कितना हो जाएगा 15 माइनस 7 प्लस 7i प्लस 2 यानी कि 17 माइनस 7i, 17 प्लस 7i ये हो गया तुम्हारा। जैसे क्वेश्चन फिर वैसे ही कर दिया, अगर 3 माइनस 2i दे दिया और तुमको दे दिया 4 प्लस i दे दिया और तुमको 1 प्लस 2i दे दिया तो पहले किसी दो को ले लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो फिर बचेगा उसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर देना, यानी इन दोनों के बाद जो आएगा इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई कर देना। ये तुम्हारा हो गया कॉन्सेप्ट, ये तो सिंपल सा चीज है, ठीक है, कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं दो नंबर्स को और डिवाइड कैसे करते हैं। अब देखो इसके बाद हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, जैसे देखो अब हम एक चीज याद रखना, a प्लस आई a माइनस बी हो तो इसको हम लिखते क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट कॉम्प्लेक्स में अगर हमें दे दिया a प्लस आई बी और a माइनस आई बी तो कॉम्प्लेक्स में इसको क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको देख लो इस तरह से हम याद रख लेंगे। याद क्या, सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन जैसे देखो एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 3 प्लस 4i डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6i इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो फाइंड क्या कहला है, फाइंड a एंड b को फाइंड करो। तो देखो अब सिंपल सा चीज 3 प्लस 4i डिवाइड बाई 5 माइनस 6i और रेशनलाइज कर दें 5 प्लस 6i डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6i। अब देखो रेशनलाइज करने के ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, देखो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 18i प्लस 20i आई स्क्वायर -1 यानी कि 24 डिवाइड बाय नीचे का क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि ये देख लो
ठीक है। तो अब इधर देखो क्या हो गया, इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 15 माइनस आई, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 9, और इधर कितना हो जाएगा प्लस 38i डिवाइड बाई 25 प्लस 36, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा -9 प्लस 38i डिवाइडेड बाई 61। ये तुम्हारा किसके इक्वल है, a प्लस आई बी, यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारा -9/61, रियल पार्ट एक साइड कर लो, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38/61। तो ये तुम्हारा हो गया क्या आंसर। फिर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो देखो पहले हम इसका मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, 2 माइनस आई प्लस आई स्क्वायर -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड देखो, 2 प्लस आई, देखो इधर देखो एक सेकेंड देखो, 2 से इसमें 2 हो गया, -2i हो गया, सॉरी एक सेकेंड ये मल्टीप्लाई मिस्टेक हो रही है। देखो सिंपल सा चीज मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 -2i हो गया, फिर इधर से प्लस आई हो गया, फिर आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई स्क्वायर क्या होता है माइनस माइनस क्या हो गया +1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2i ओवर a प्लस आई बी। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2i हो जाएगा, रेशनलाइज कर दो, 3 माइनस 2i डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 माइनस 2i रेशनलाइज कर दो इक्वल टू a प्लस आई बी। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 माइनस 3i माइनस 6i प्लस 2i स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई देखो 9 प्लस 4 यानी कि क्या 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो इक्वल टू क्या है a प्लस आई बी। अब जैसे ही देखो इसमें हम क्या कर लिए 2i स्क्वायर माइनस 639i माइनस 9 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब देखो आई स्क्वायर कितना, देखो आई स्क्वायर कितना होता है -1 यानी कि -2 माइनस 9i माइनस 9 बाई 13 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। अब देखो यहां से देख लो हम क्या कर लेंगे, देखो सिंपल सा चीज -11 हो जाएगा, देखो -11 देखो 9 माइनस 3i माइनस 6i, एक सेकंड कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं है, 9i माइनस 3i माइनस 6i प्लस 2i स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये जो है हमारा, ये देखो ये 2i स्क्वायर ये तो +9 है ना, तो देखो यहाँ पे +9 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हुआ 7 माइनस 9i ओवर 13 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 7/13, b की वैल्यू कितनी हो गई -9/13। ये तुम्हारा हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कि कंजुगेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लेते हैं, मॉडुलस कैसे लेते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज की क्या होती है, उस पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि उसके कैसे क्वेश्चन होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती हैं, यानी कि कंजुगेट, मॉडुलस, प्रॉपर्टी, उसके बाद पोलर फॉर्म क्या होते हैं, वन बाय वन मतलब मैं डिस्कस करूंगा कि आपको पूरी की पूरी आपको 2 से 3 वीडियो मैं डेली दूंगा, और आप मेरे वीडियो को देखें और आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, और एकदम क्योंकि मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, कि आपको हर जगह मिले, चाहे वो जेई मेंस के पेपर हो, चाहे जेई एडवांस के पेपर हो, या आपको एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह काम आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से आप बहुत सारे एग्जाम को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।